कि नाम में नामी का विश्वास कैसे हो, बड़ा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है। देखिए, नाम के हमारे भारत में ही नहीं, दुनिया में बहुत से संप्रदाय हैं। इस्लाम में भी माला लिए रहते हैं और हमारे हिंदुओं में भी माला का बड़ा प्रचलन है। बहुत सी संस्थाएं हैं, लोग सर्वसाधारण भी ऐसे करते हैं, हाथ में झोली लिए हैं माला की, चल रही और सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है। समथिंग बेटर देन नथिंग। हमारे गुरुदेव कहा करते भगवान का नाम ठीक है। कबीर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के, मन का फेर। अरे ये माला फेरते फेरते कई जन्म बीत गए। अरे मनुष्य, बड़ी मालाएं फेर चुके हो, लेकिन मन का फेर नहीं गया, मन की वासनाएं नहीं गई, मन नहीं लगा भगवान में। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये इंद्रियों की उपासना भगवान नोटी नहीं करते। भगवान कहते हैं ये मन दे दो। मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण तो ये मन है। मन तो लोग माला जपते हैं, बातें करते रहते हैं। सड़क से जा रहे हैं, कोई मिल गया, हम कहाँ के हैं, फला संस्था के, गप्पे लगाने लगे। हाँ भाई क्या हाल है, और चल रहा है, उंगली चल रही। क्या लाभ हुआ भाई? मन से तो आप कहीं और घूम रहे हैं और माला चल रही है, और कप्पू आचरण अलग हो रहा है। पाखंड दिखावा कि हम, एक साइकोलॉजी है संसार में, लोग अच्छा कहलवाने के चक्कर में रहते हैं कि लोग जाने हम बड़े भगत हैं। हम भले ही वो बगुला भगत हो, अंदर कुछ बाहर कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी। राग द्वेष का द्वंद चलता रहे, लेकिन माला चलती रहे। वही इन माला में जो नाम लेते हैं लोग। एक बार एक कल्याण पत्रिका है, गीता प्रेस गोरखपुर की, वहां एक बड़े विद्वान संत थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार। उन्होंने कल्याण में मासिक पत्रिका में लेख लिखा कि जो 108 बार पाठ कर ले गीता का, रामायण का, उसको मेरा दावा है भगवत तत्व की प्राप्ति। लोगों ने इस 108 बार पढ़ डाला, बहुत से लोगों ने। अब वो आए, हमारे गुरुदेव जी के पास भी आए, महाराज भी ऐसे ऐसे कल्याण में निकला है, हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, हम पर उसका पाठ कर डाले। तो गुरुदेव ने कहा जाके पूछो जिसने लेख में डाला है कि 108 बार से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो हो गया पूछने। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, हमने इस लक्ष्य से कहा था कि कम से कम लोग पढ़ेंगे। पढ़े लोग, संसार में उपन्यास और सिनेमा और टेलीविजन उस जमाने में नहीं था, लेकिन मन तो इधर उधर जाता ही है, तो कम से कम शब्द ही पढ़ ले। ये कुछ तो समथिंग बेटर देन नथिंग, तो हमने पढ़वा लिया, बड़ी बात। ये फिर ये हुआ, गुरुदेव ने कहा देखो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अर्जुन तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। और जो पाठक है वो पढ़कर किसको उपदेश दे रहा?
अपने मन को समझाना है ना, ये मन ही तो बिगड़ा हुआ है। तो कहने का भाव है कि इंद्रियों से, वाणी से, शब्दों में बोलना ठीक है, नाम बोलना चाहिए। वेद कहता है अनंत नाम रूपाय ब्रह्म, भगवान के अनंत नाम है। लोग अपने परिवार में भी, हमारे भारत में तो भगवान के ही नाम रखे जाते हैं, रामदास, कृष्णदास वगैरह वगैरह, जितने भगवान के नाम है। विदेशों में उनके गुरु जीसस वगैरह के जो नाम होते हैं, इस्लाम में भी मोहम्मद साहब के तमाम नाम होते हैं। ये तो सदा से चला आ रहा है, कितने जन्म हुए आपके सबके, तो आप लोगों के नाम तो भगवान नाम ही भगवान के ही नाम होते थे। और वेदों में भी लिखा है का ब्रह्म, खा ब्रह्म, आ ब्रह्म, अकारो ब्रह्म, ये जितने वर्ण अक्षर हैं सब ब्रह्म के नाम माने गए। तो अनंत बार हमने ये नाम लिया। अरे संबोधन करते ही अरे राम जी धराओ, कृष्ण जी धराओ, नाम कृष्ण का है, राम कृष्ण। तो ऐसे तो अनंत जन्म में अनंत बार आप लोगों ने सबने नाम लिया, तो कितनी भगवत प्राप्तियां हो जानी चाहिए थी। केवल नाम से ही होता तो इसका भाव क्या? क्योंकि मन की भावना से भावित नहीं हुआ। मन की भावना, नाम में नामी है, ये बार बार का चिंतन। कोई नाम लो, योग दर्शन शास्त्र में एक पतंजलि जी महाराज ने एक सूत्र लिखा, सब साधकों के लिए उदाहरण करना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो नाम जपते हो या बोलते हो, कोई नाम भगवान का, उसमें वो भावना हो वो भगवान की, यानी भगवान का वो स्वरूप आना चाहिए। वो श्री कृष्ण कौन थे, वो श्री कृष्ण ने क्या लीलाएं की, वो श्री कृष्ण के गुणों का। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने एक मंत्र स्थापित किया था, नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषा कीर्तनम। कीर्तन, नाम, रूप, लीला, उनके गुणों के जो भजन आप लोग गाते हैं ना, घनश्याम भजन रस, प्रेम रस मदिरा, ब्रज रस माधुरी, इसमें जो लीलाओं के भजन हैं, साधनोपयोगी वो हैं। और ठीक है, हरे राम नाम संकीर्तन आप करते हैं, लेकिन उसमें मन कभी कभी भटकता भी है। लेकिन ये जो लीलामृत के पद हैं, मैं तो इसी पर जोर देता हूं। मैं जो साधना करवाता हूं, मैं तो सरल शब्दों में वो श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीलाओं को, सिद्धांत परक रचना हो, और उस लीलामृत का रसास्वादन करने से रूप ध्यान भी होता है और मन भटकता नहीं, उसमें रसानुभूति होती है। और भजनम नाम रसनम, रस की प्रक्रिया है भजन। अगर भजन में रस नहीं है, मन को रसानुभूति नहीं है, तो वो चाहे प्रेम रस मदिरा पढ़ो, चाहे कोई कीर्तन करो, कोई साधना करो, वो फिजिकल ड्रिल है, वो जीरो में 1000 गुणा बराबर जीरो, जीरो में लाख गुणा बराबर जीरो।